स्टार्टिंग करेंगे सेमीकंडक्टर्स का सेकंड लेक्चर। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं सॉलिड्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन। दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं हम लोग सॉलिड्स को, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही पढ़ने वाले हैं। कैसे एनर्जी बैंड्स एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड्स में, कि जब डिस्क्रीट सेल्स पास आती है तो मॉडिफाइड हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉन्स अलाइन हो जाते हैं दो ग्रुप्स में, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। क्या होता है यहाँ तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा, दैट इज सेमीकंडक्टर्स और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखो हम लोग पीछे थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले चुके हैं सेमीकंडक्टर्स का, अब हम लोग स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर्स। बेसिकली सेमीकंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाई करती है किन किन के बीच, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच। कि समटाइम्स दे बिहेव लाइक कंडक्टर्स एंड समटाइम्स दे बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। और ये प्रॉपर्टी इनकी वेरी किस वजह से करती है, ये वेरी करती है टेम्परेचर की वजह से। कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारे सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करना शुरू कर देती है। दैट इज नोन एज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑन सेमीकंडक्टर्स। के जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा कंडक्टिविटी भी सेमीकंडक्टर्स की क्या होगी, राइज करेगी। नेक्स्ट, अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं बेसिकली ये पढ़ते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट जब भी हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन होगा सेमीकंडक्टर्स में वो दो चार्जेस की वजह से पॉसिबल होगा। वन इज इलेक्ट्रॉन्स, जैसा अभी तक पीछे पढ़ते हैं कंडक्टर्स। बट हम लोग यहाँ एक अनदर टाइप के चार्ज और स्टडी करेंगे, दैट आर नोन एज होल्स। तो इन सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिक करंट इज मेंटेन ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स। अब जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो दो पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं, वन इज इंट्रिंसिक एंड सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक बोले तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो प्योरली एग्जिस्ट करते हैं। प्योरली मींस बेसिकली जब हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की, तो मैं अगर सिलिकॉन का एग्जांपल लूं तो सिलिकॉन जो बेसिकली हमें मिलता है वो सिलिका से मिलता है। सिलिका बेसिकली सैंड, तो सैंड से ही हम लोग को सिलिकॉन मिलता है। बट इसकी जो रिफाइनिंग है बहुत ही एडवांस है। सर्टेन कंपनीज ही हैं ओनली वर्ल्ड में जिनके पास इस रिफाइनिंग का पेटेंट है। तो ये लोग क्या करती हैं, ये कंपनी सिलिका से सिलिकॉन को कन्वर्ट करती हैं। और ये जो सिलिकॉन हमें मिलता है आफ्टर रिफाइनिंग, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोनोक्रिस्टल। मोनोक्रिस्टल एक क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। तो वो जो हमें प्योर सिलिकॉन मिलता है उसे बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक मींस प्योर सेमीकंडक्टर्स। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स या सिलिकॉन या जर्मेनियम, ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो हम लोग को प्योरली मिलते हैं आफ्टर रिफाइनिंग, उन्हें बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से हम लोग कोई अपना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही पुअर होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने यहां डिस्कस किया कि जो सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स का कैसा नेचर होता है, नेगेटिव। होल्स का कैसा नेचर होता है, पॉजिटिव। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अगर इक्वल अमाउंट में होंगे तो जब वो ट्रेवल करेंगे विद इन सेमीकंडक्टर, फ्लो करेंगे विद इन सेमीकंडक्टर, तो क्या होगा, जब वो आपस में इंटरेक्शन में आएंगे तो न्यूट्रलाइज कर लेंगे आपस में एक दूसरे को। तो जब न्यूट्रलाइजेशन पॉसिबल होगा तो जितना भी हम लोग एनर्जी लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने में वो वेस्ट जाएगी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी नहीं मिल पाएगी हम लोगों को। मींस इन सेमीकंडक्टर्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है पुअर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ होल्स भी होते हैं। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। पहले एक बार क्रिस्टल देख लेते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का। ये हमारे पास सिलिकॉन के क्रिस्टल, सिलिकॉन के एटम्स है। ये बेसिकली पूरा क्रिस्टल आगे भी एक्सटेंड कर रहा है, इधर भी एक्सटेंड कर रहा है। ये सिलिकॉन के क्रिस्टल है। सिलिकॉन की बेसिकली जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 4। तो यहां जो सिलिकॉन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन के पास, तो यहां जो सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर बनाएगा, ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा जब, तो ये सिलिकॉन आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो क्या होगा, इनकी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। और इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने से क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। तो जब भी एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बनेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। हर एक सिलिकॉन दूसरे के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। जैसा एग्जांपल मैंने ले लिया, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है मेरा, तो ये नेबरिंग इसका सिलिकॉन एटम, ये नेबरिंग इसका सिलिकॉन एटम, ये नेबरिंग सिलिकॉन एटम, ये नेबरिंग सिलिकॉन एटम। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, इन दोनों ने मिलकर एक कोवैलेंट बॉन्ड ये बना दिया।
एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, 2 कोवैलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन ये वाले सिलिकॉन एटम का, एक इलेक्ट्रॉन ये वाले सिलिकॉन एटम का, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, एक ये वाला, एक ये वाला, 4 कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में या सेमीकंडक्टर्स में फॉर्मेशन होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे और उससे क्या होंगे, हमारा ये पूरा क्रिस्टल थ्रू आउट लॉन्ग रेंज ऑर्डर का एग्जिस्ट करेगा। ये है मेरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, प्योर है, इसमें सारे के सारे एटम जो है वो सिलिकॉन के हैं। अब हमने क्या करना है, इनकी डिसएडवांटेज क्या था बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का, कि इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो पुअर होती है। बट हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। अब देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, या तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दें या होल्स बढ़ा दें। एक चीज की हमें एक्सेस करनी ही पड़ेगी अगर इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो कराना है इफेक्टिवली। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं, और जब हम लोग इंप्योरिटीज ऐड करते हैं तो एक न्यू टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं दैट आर नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बेसिकली ये इंप्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के, जिनके अंदर हम लोग कुछ इंप्योरिटीज, सर्टेन काइंड ऑफ इंप्योरिटीज को ऐड कर देते हैं। बेसिकली हम लोग 2 टाइप की इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे, वन इज ट्राइवेलेंट which possess 3 valence electrons and another one is pentavalent which possess 5 valence electrons। आगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे डोपिंग में। तो बेसिकली ये जो मेथड है जिसमें हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग सर्टेन काइंड ऑफ इंप्योरिटीज टू प्योर सेमीकंडक्टर्स इज कॉल्ड डोपिंग। और जो हमारा न्यू सेमीकंडक्टर बनेगा वो होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब मैंने बताया तुम लोगों को 2 टाइप की हम लोग इंप्योरिटीज मिला सकते हैं। तो 2 टाइप की इंप्योरिटीज मिलाने पे जो न्यू टाइप के सेमीकंडक्टर बनेंगे वो 2 टाइप के बनेंगे, वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेकंड वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये था ओवरव्यू मेरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अपना डोपिंग क्या होता है और एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का कैसे फॉर्मेशन होता है। फ्रेंड्स पीछे हमने डिस्कस किया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कैसे फॉर्म होते हैं, कि जब हम लोग इंप्योरिटीज ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में तो हम लोगों को मिलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और वो जो प्रोसेस होता है एडिंग इंप्योरिटीज का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डोपिंग। अब देख लेते हैं डोपिंग बेसिकली हम लोग कैसे करते हैं। डोपिंग वो प्रोसेस है, अभी मैंने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट इंप्योरिटीज जो हम लोग 2 टाइप से इंप्योरिटीज को ऐड कर सकते हैं, वन हम लोग पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को भी ऐड कर सकते हैं और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को भी ऐड कर सकते हैं। अब जब भी हम लोग पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करेंगे प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में, जो हमने लास्ट डिस्कस किया था कि जो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल होता है, सपोज ये है मेरे पास, ये प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो यहां मैंने क्या किया, एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर दी। जस्ट लाइक मैंने एंटीमनी ले लिया, सॉरी मैंने एंटीमनी ले लिया Sb, तो ये मैंने इंप्योरिटीज ऐड कर दी। अब ये जो मेरा सेमीकंडक्टर बना, इस सेमीकंडक्टर हम लोग बोलेंगे एन टाइप। वो अभी आगे डिस्कस करूंगा मैं इसे एन टाइप क्यों बोलते हैं। अगर हम लोग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज जैसे गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, बोरोन हो गया, अगर हम लोग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं तो जो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर या पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में अगर पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा एन टाइप, सॉरी इट्स एन टाइप। एंड इफ वी ऐड trivalent impurities to pure silicon crystal then we get p type semiconductors। अंडरस्टूड। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कैसे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। देखिए एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप के हैं, एन टाइप पी टाइप। एन टाइप की बात करेंगे तो एन टाइप जैसे मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा जब मैं प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, ये मेरा प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, जस्ट लाइक इट्स माय प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। अब क्या होगा, इस प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें मैं क्या करूंगा, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करूंगा। तो जब हम लोग पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं तो जस्ट लाइक Sb बिस्मिथ, सॉरी एंटीमनी हमने ऐड किया है, एंटीमनी भी ऐड कर सकते हैं, बिस्मिथ एंटीमनी ऐड कर सकते हैं, आर्सेनिक, फॉस्फोरस। तो मैंने क्या किया यहाँ, एंटीमनी इंप्योरिटी ऐड की, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। तो जो हमारा ये एंटीमनी, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और जो मेरे पास सिलिकॉन है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या बना लेंगे, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे।
बट क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा फ्री रह जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो जाता रह जाता है पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करने पे, इस फ्री इलेक्ट्रॉन ये यहां इंटरस्टिशियल वॉइड्स बोलते हैं ना, यहां कहीं स्पेस एक्वायर कर लेगा ये, और इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करेगा मेरा सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव, दैट्स व्हाई दीस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। हम लोग अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का डायग्राम देखेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जो फर्मी लेवल होता है वो लाई करता है कंडक्शन बैंड के पास। सॉरी मैं एक्सप्लेन करना भूल गया, ये स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। ये मेरे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल, ये सिलिकॉन का, ये हमारे 4 वैलेंस बैंड बन गए, सॉरी 4 कोवैलेंट बॉन्ड, 4 हमारे कोवैलेंट बॉन्ड बन गए, एक ये 2 3 एंड 4 इस इंप्योरिटी के साथ। और 5th इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री रह गया, वो एक्ट कर रहा है जस्ट लाइक चार्ज कैरियर। अंडरस्टूड। ये जरूर याद रखना, फर्मी लेवल लाई करता है एन टाइप में नियर कंडक्शन बैंड। अब हम लोग बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का फॉर्मेशन होता है जब हम लोग प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में कोई ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज मिला दे। जस्ट लाइक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज का एग्जांपल हमारा, चाहे हम लोग इंडियम मिला देते हैं, तो इंडियम क्या होता है, इंडियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जस्ट लाइक इट्स माई इंडियम, इट्स माई सिलिकॉन, तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3, और सिलिकॉन के पास कितने, 4। तो 3 तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रह जाती है बॉन्ड फॉर्मेशन में। और कहीं भी अगर डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की तो वहां एक वैकेंसी क्रिएट, जो वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की वो फुलफिल्ड होगी एक पॉजिटिव चार्ज से, और इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, होल। और इसी वजह से सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, दिस होल्स एक्ट्स एज चार्ज कैरियर, दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ होल इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। देख लेते हैं कैसे। ये मेरे पास प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल था, यहां मैंने इंप्योरिटी ऐड की, सिलिकॉन की जगह क्या आ गया, इंडियम। अब यहां एक कोवैलेंट बॉन्ड बना सिलिकॉन के साथ शेयर करके, 2 3, बट एक इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ एक हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाया, तो यहां क्या होगी, एक वैकेंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की। और जो ये वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की, यही बेसिकली चार्ज, ये बेसिकली क्या है, होल है, और ये होल ही एज चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये हमारा होल। और इन सेमीकंडक्टर्स में इन होल या पॉजिटिव चार्ज कैरियर की ही वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब एक चीज याद रखना, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, बट ऐसा नहीं है इसमें होल्स नहीं होंगे, होल्स भी होंगे माइनॉरिटी चार्जेस में। मेजॉरिटी चार्जेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनॉरिटी चार्जेस में कौन होंगे, होल्स। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे होल्स भी होंगे, इसमें थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, होल्स मेजॉरिटी में होंगे और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटीज में होंगे। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन का। आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार डिफरेंस क्या होता है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में और एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में। यहां हम लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा सेमीकंडक्टर वाला पार्ट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर डायोड्स। उससे 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट। लेट्स